हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? गुड इवनिंग सत्येंद्र, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। शियोशी ऑल्सो अराइव्ड। गुड गुड। थोड़ा वेट कर लेते हैं बेटा। स्वर्ण अभी आ गया, बहुत बढ़िया, स्वर्ण भी आ गया भैया। चलो ऐसे ही आते रहो, तब तो मजा आएगा ना। टाइम पे आना बहुत जरूरी है ना, टाइम पे आना बहुत जरूरी। क्लास 1 घंटे की है तो टाइम पे आओगे तो टाइम पे छूटोगे। हाँ भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कम फास्ट, ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। यस, यस। ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट। अनिकेत भी आ गया। गुड। तो यार देखो ना, आज मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? देखो, ये तो आप मेरा रोज देख ही रहे हो। राइट। आज मैं थोड़ा अपनी टीम के बारे में बता। ये मेरी टीम है ना, मेरे को इंक्लूड करके 6 लोग और हैं मेरी टीम में। तो मेरा क्वालिफिकेशन तो आप जानते हो, है ना। बट आज मैं आपको तो ना टीम की क्वालिफिकेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अब ये मेरी टीम है। जैसे आपको क्षितिज सर देख रहे होगे, ऐश्वर्या सर, चेतन सर, अविनाश सर, बाबूलाल सर, मेघान सर। बहुत लोग इनको फॉलो भी कर रहे होगे अभी स्पेशल क्लास पे। अब जैसे मैं बाबूलाल सर के बारे में बात करूं या आपको अविनाश सर के बारे में बात करूं, ये ऑलरेडी क्लासेस अभी प्लस पे ले रहे हैं। ठीक है। और जैसे मेरी क्लास जो है वो 19 से शुरू होने वाली है स्ट्रक्चर की। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ऐश्वर्य सर, क्षितिज सर और चेतन सर, ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम टुमारो। ठीक है, कल से इनका रैंक इंप्रूवमेंट बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई प्लान कर रहे हो सब्सक्रिप्शन, तो बहुत अच्छा टाइम है प्लान करने का, क्योंकि नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो प्लान कर बहुत इजीली सकते हो। और देखो, तुम इनका क्वालिफिकेशन देख सकते हो। ऑल आर वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज, सारे फैकल्टीज अच्छे हैं। कोई फैकल्टी में कोई कमी नहीं, और ये सारी मेरी टीम है। ठीक है, और मैं इस टीम का हेड हूँ। बोलता है ना, ये पूरी दुनिया मेरी है और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे, है ना, तो उस टाइप का है। राइट। तो सिमिलर टू दिस इज माई टीम एंड आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। एवरी वन इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। बहुत मजा आ रहा है इनके साथ काम करने में, और आपको ही मजा आएगा इनसे पढ़ने में। राइट। तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन में बोला था कि बताओ एस एफ डी बी एम डी क्या बनेगा। ओ सिंगम, हाँ भैया सिंगम। हाँ भाई। तो पहले आपको मैंने बोला था सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए। आई हैव आस्क्ड यू टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। निकाला है सपोर्ट रिएक्शन? यस, सपोर्ट रिएक्शन निकाला है बेटा। सपोर्ट रिएक्शन निकाला आपने? यस। हैव यू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन? हैव यू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन? सपोर्ट रिएक्शन निकाले हो आप? सपोर्ट रिएक्शन निकाले आप? इस क्वेश्चन का कल मैंने दिया था आपको बनाने के लिए। निकाले या नहीं निकला? निकला ही नहीं, या ट्राई नहीं किया? हाँ भाई, निकाले या ट्राई नहीं किया? ट्राई नहीं किया। कितने लोग ट्राई नहीं किए, क्वेश्चन ही देख के छोड़ दिए? हाँ भाई। अगर निकाले हो तो वैल्यू बताओ। अगर निकाले हो तो वैल्यू बताओ। यस, अगर निकाला है तो वैल्यू बताओ। यस, व्हाट इज द वैल्यू? क्या है वैल्यू बेटा? क्या है वैल्यू? ए 16.8, और नो, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तीन सपोर्ट बेटा, ए बी सी, तीन सपोर्ट है। कल मैंने हो सकता है डी पॉइंट को बी बोला होगा, बी पॉइंट को डी बोला था। राइट, तो ये हो सकता है। दैट इज नॉट अ कंसर्न। राइट। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन देना है। सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन, तो सपोर्ट रिएक्शन कहाँ दोगे? ए पे। सपोर्ट रिएक्शन कहाँ दोगे? बी पे। सपोर्ट रिएक्शन कहाँ दोगे? सी पे। तो और एक देगा, क्योंकि ए पे हिंज है तो हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ए पे हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं हम एच ए, वर्टिकल बोल रहे हैं वी ए। शियोशी एकदम सही जवाब है, शियोशी एकदम सही जवाब है। शियोशी का एकदम सही जवाब है, प्लीज इनके लिए क्लैप करो। बहुत सही जवाब शियोशी, बहुत सही जवाब, एकदम सही जवाब है। वेरी गुड, वेरी गुड। राइट। तो अब भैया अब मेरे को ये चार रिएक्शन चाहिए। तो मैंने बोला है आपके पास चार इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं है। चार कौन कौन से? एक तो तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन बेसिक, और चौथा आपका समेशन मोमेंट, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट एट डी इक्वल टू जीरो। ये चार आपके पास इक्वेशन है। ठीक है। तो पहला हम यूज कर रहे हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अनमोल बहुत लेट आया बेटा। पहला हम यूज कर रहे हैं समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। दिस में फर्स्ट इक्वेशन जो मैं बोल रहा हूँ, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर तुम समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिख रहे हो, अगर तुम समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो लिख रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा? हाँ भाई, एच ए बराबर जीरो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एच ए बराबर जीरो। अगर आप बोल रहे हो समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब क्या हो गया?
एच ए बराबर 0, क्योंकि एच डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एच ए और कोई फोर्स नहीं है ना। तो एच ए बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये मैंने कल होमवर्क में दिया था आपको बनाने के लिए, राइट। उसके बाद अगला है आपका, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 क्या होगा, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 क्या होगा, वी अपवर्ड, वी बी अपवर्ड, बी सी अपवर्ड। तो सारा अपवर्ड फोर्स बैलेंस बाय जितना डाउनवर्ड फोर्स है कि नहीं भाई। तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, ये किसके बराबर होगा, जितना डाउनवर्ड फोर्स है। तो डाउनवर्ड फोर्स किसके कारण है, एक है ये यूवीएल के कारण और दूसरा है ये यूडीएल के कारण। तो ये यूवीएल के कारण कितना डाउनवर्ड लोड है, इस यूवीएल के कारण कितना डाउनवर्ड लोड है बताओ, इस यूवीएल के कारण कितना डाउनवर्ड लोड है, इस यूवीएल के कारण कितना डाउनवर्ड लोड है, बोलो भैया, इस यूवीएल के कारण कितना डाउनवर्ड लोड है। यस, नथिंग बट हाफ इंटू 6 इंटू 4, मतलब कितना हो गया 12, राइट 12। और दूसरा इस यूडीएल के कारण कितना है, इस यूडीएल के कारण कितना है, व्हाट इज द लोड ड्यू टू यूडीएल, व्हाट इज द लोड ड्यू टू यूडीएल, 32, वेरी गुड, है ना, लोड ड्यू टू यूडीएल इज 32। तो यहां से क्या हो गया, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, ये आपका इक्वेशन बन गया। ये किसके बराबर है, ये 44 के बराबर है। वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, ये किसके बराबर है, ये 44 के बराबर है, ठीक है, ये 44 के बराबर है, राइट। तो ये आपका पहला इक्वेशन बना, राइट। तो आपके पास 3 अननोन है, वी ए वी बी वी सी, मतलब बस 2 इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि आप पास एक इक्वेशन अभी आया है। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन मेरे को चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए, राइट। तो एक इक्वेशन देखो, बहुत लोग क्या यूज करेंगे, समेशन मोमेंट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम समेशन मोमेंट नहीं, हम बेंडिंग मोमेंट से चलेंगे। हमको क्या पता है बेंडिंग मोमेंट कहाँ 0 है, हमको क्या पता है बेंडिंग मोमेंट कहाँ 0 है, बेंडिंग मोमेंट कहाँ 0 है भाई, बेंडिंग मोमेंट कहाँ 0 है, डी पे 0 है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट डी, बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बेंडिंग मोमेंट डी पे 0 लिख रहे हैं, और ये हमारे लेफ्ट टू राइट, हम ये आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, कहां से आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। आई एम सेइंग द बेंडिंग मोमेंट एट डी इज इक्वल टू 0, आई एम कमिंग लेफ्ट टू राइट। तो जब आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, जब आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो, राइट, व्हेन यू आर कमिंग लेफ्ट टू राइट, नाउ टेल मी, you need to write the equation of bending moment at D. You need to write the equation of bending moment at D. You need to come left to right. Yes, D is the internal hinge. Actually आप, अच्छा कल आप नहीं आए होंगे इसलिए आपको नहीं पता है, ऑलरेडी मैं कल ये होमवर्क में दिया था। So this is your internal hinge. This is your internal hinge, right? So that's why the bending moment at D is equal to 0, right? So I want to write the equation at D coming left to right. Okay, कोई बात नहीं बेटा। So I want to write the bending moment at D coming left to right. I want to write the bending equation at D coming left to right. तो हमको पता है बेंडिंग इक्वेशन क्या, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। यस, तो वीए के कारण क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, कितना हो गया, वीए के कारण क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो गया, वीए इंटू 4 होगा, वीए इंटू 4, ठीक है। और इस यूवीएल के कारण एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है, तो माइनस, पहले तो टोटल लोड देखो, टोटल लोड कितना है, ये टोटल लोड कितना है, व्हाट इज दिस टोटल लोड, व्हाट इज दिस टोटल लोड, यस व्हाट इज दिस टोटल लोड, बोलो भाई व्हाट इज दिस टोटल लोड। ये टोटल लोड कितना हुआ, ये टोटल लोड कितना हुआ 12, और 12 को जो लोड है अगर हम एज अ पॉइंट लोड मानते हैं, ये 12 का लोड अगर हम पॉइंट लोड मानते हैं, तो इसका डी पॉइंट से दूरी कितना है, इसका डी पॉइंट से दूरी कितना, 1/3 या 2/3, डी पॉइंट से दूरी 1/3 या 2/3 ऑफ 4, 1/3 या 2/3, 2/3, वेरी गुड, क्योंकि आप वर्टेक्स पे देख रहे हो, ठीक है। तो 2/3 ऑफ 4 दैट इज नथिंग बट 8/3। अगर तुम्हारा लीवर आर्म गलत हुआ तो कभी तुम्हारा सपोर्ट सही रिएक्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका टोटल लोड है 12 और लीवर आर्म हो गया 8/3, है ना, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 काट देगा 8 को 2 बार में, 3 काट देगा 12 को 4 बार में। तो यहां से वीए बराबर हो गया आपका, वीए बराबर हो गया आपका 8 किलो न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। वीए बराबर 8 किलो न्यूटन कैसे आया, समझ में आया सबको, अगर आया समझ में तो क्लिक करो थम्स अप, अगर सबको समझ में आया तो थम्स अप फटाफट दे दो। यस, गुड गुड। आज थोड़ा मेरा मूड ठीक नहीं, मैं बहुत इसलिए सिंपल वे में चल रहा हूँ, राइट। अभी सर थोड़ा बहुत ज्यादा दर्द है,
राइट. सो VA बराबर हो गया 8 किलो न्यूटन, ठीक है ना. सो दिस VA you got as 8 किलो न्यूटन. Now next I want to write what I'm going to do. I'm going to find the bending moment at D, but this bending moment at D I'm going to find coming right to left, right? I'm not going to use summation moment. I'm just going to use, I need one more equation, yes. So for finding one more equation, what I'm going to do, I'm going to write another equation for bending moment at D, but now I'm coming right to left. I'm going to find the bending moment at D, but now I'm coming right to left. Okay, so I will get an equation in terms of BB and BC. So bending moment at D, we know that this is equal to 0, and this I'm coming right to left. This I'm coming right to left. So if this I'm coming right to left, now tell me what we should write. Now tell me what we should write. Now tell me what we should write. Yes, you can see the three forces that can cause moment at D. One is VC, other is VB, and other is the UDL. So VC is creating anti-clockwise moment. VB is also creating the anti-clockwise moment, and this UDL is creating the clockwise moment. Yes. So VC into 6 plus VB into 4, that is 2, sorry, VB into 2, this is equal to, if I take this UDL, so what is the total downward load due to UDL? If I take this UDL, what is the total downward load due to UDL? Yes, if I take this UDL, what is the total downward load due to UDL? Yes. अरे भाई अबू उस्मान कहां से आ गया? अरे भाई 32, राइट. तो अभी हमको पता है कि ये सेंट्रॉइड में ऐड करेगा. अब हमको पता है कि ये सेंट्रॉइड में ऐड करेगा, तो सेंट्रॉइड कितना हो गया? 2 मीटर. आपको मोमेंट लेना है डी के अबाउट. आपको मोमेंट लेना है डी के अबाउट. ध्यान रखना, बहुत ध्यान से, जो सुना, जो बोला सुनो. आपको डी पे मोमेंट लेना है. तो डी पे अगर मोमेंट लेना, तो लीवर आर्म कितना हुआ? 32 के लिए. लीवर आर्म कितना हुआ? 32 के लिए 4 का हुआ, राइट. तो यहां पे क्या लिखोगे? 32 इंटू 4. समझ में आया कि नहीं आया? राइट. तो यहां से बेटा, यहां से अब देखो, ये हो गया, अगर मैं 2 डिवाइड करता हूं थ्रू आउट, तो ये हो गया 3VC प्लस VB. यहां से आपका उधर साइड से 2 चल जाएगा, तो 32 इंटू 2 हुआ, जो कि हो गया 64 किलो न्यूटन. ठीक है, जो कि हो गया आपका 64 किलो न्यूटन, राइट. तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन, या ओके, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, राइट. और आप यहां से, ये आपका जो VA बराबर 8 आया, जब इसमें पुट करोगे, जो VA बराबर 8 आया जब इसमें पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस VB प्लस VC, ये बराबर था तुम्हारा 44. ये बराबर था तुम्हारा 44. ठीक है. तो यहां से आपका VB प्लस VC कितना हो गया? VB प्लस VC हो गया आपका 36 किलो न्यूटन. VB प्लस VC हो गया आपका 36 किलो न्यूटन. तो ये तुम्हारा बन गया फोर्थ इक्वेशन. ठीक है. तो आपके पास VB और VC में 2 इक्वेशन है. पहला इक्वेशन 3VC प्लस VB इक्वल टू 64, और दूसरा इक्वेशन है VB प्लस VC बराबर 36, राइट. तो यहां से आप देखो, अगर 4, आप अगर 3 माइनस 4 करते हो, अगर आप 3 माइनस 4 करते हो, तो क्या हो जाएगा? देखो, VB चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2VC बराबर, इधर आपका था 64, उधर आपका 36, दैट इज नथिंग बट 64 माइनस 36. ठीक है. तो ये हो गया तुम्हारा 28. तो यहां से VC बराबर कितना हो गया बेटा? 14 किलो न्यूटन. VC बराबर कितना हो गया? 14 किलो न्यूटन. योर VC कम्स आउट टू बी 14 किलो न्यूटन. ठीक है, ये हो गया आपका VC, राइट. तो आपके पास VB भी आ जाएगा. VB क्या लिख दोगे? VC अगर 14 है, तो VB आप सीधे लिख सकते हो, ऊपर देखे 36 माइनस 14, दैट इज नथिंग बट 22 किलो न्यूटन. समझ में आया? बोलो भाई, VA VB VC कैसे निकलेगा? ये क्लियर हुआ? यस और नो? यस. एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क. 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 Yes, any doubt in this, please ask. Any doubt? Any doubt in this? Is it clear to all? Yes, is it clear to all? Yes, is it clear to all? Good, good, right. तो यार देखो, मैंने सपोर्ट रिएक्शन तो निकाल लिया. अब क्या तुम शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हो?
अब क्या तुम shear force डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हो? यस और नो? यस, वी कैन ड्रॉ द shear force डायग्राम डायरेक्टली बिकॉज लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, लोड इंटेंसिटी अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, तो हाँ हम shear force डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हैं. Yes, I can draw the shear force diagram directly, right? ठीक है, तो ये मानो लाइन हो गया शेयर फोर्स डायग्राम के लिए. ठीक है, हाँ भैया, तो लेफ्ट टू राइट चलना है. लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव. लेफ्ट टू राइट जाना है तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव. ठीक है, तो ए पे आपको अपवर्ड फोर्स कितने का दिख रहा है? ए पे आपको अपवर्ड फोर्स कितने का दिख रहा है? ए पे आपको अपवर्ड फोर्स कितने का दिख रहा है? ए पे आपको अपवर्ड फोर्स कितने का दिख रहा है? यस, ए पे आपको अपवर्ड फोर्स कितने का दिख रहा है? बोलो भाई, ए पे अपवर्ड फोर्स कितने का दिख रहा है? बोलो भैया. 8 किलो न्यूटन. वेरी गुड. मतलब हम 8 किलो न्यूटन, मतलब हम 8 किलो न्यूटन अपवर्ड जाएंगे, है ना? 8 किलो न्यूटन अपवर्ड जाएंगे. मूव 8 किलो न्यूटन अपवर्ड. ठीक है, 8 किलो न्यूटन अच्छा नहीं दिख रहा है ना? तो इसको ना व्हाइट से बनाते हैं, व्हाइट से अच्छा आएगा. 8 किलो न्यूटन अपवर्ड गए. चलो देखो कितना अच्छा आया, प्यारा आया ना? राइट, तो दिस इज योर 8 किलो न्यूटन अपवर्ड. अब हमको दिख रहा है यूवीएल. अब हमको दिख रहा है यूवीएल. तो आपको क्या बताए थे? आपको हम क्या बताए थे? जब भी यूडीएल या यूवीएल दिखे कहां जाके देखो. जब भी यूडीएल या यूवीएल दिखे कहां जाके देखो. क्या बोला था? जब भी यूडीएल या यूवीएल दिखे कहां जाके देखो? एंड पे. तो एंड तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल? एंड इज डी. तो डी पॉइंट तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल? बोलो भैया, डी पॉइंट तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड, अरे नहीं, टोटल डाउनवर्ड लोड. शियोशी बेटा सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं. डी पॉइंट तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल? अरे यूवीएल के कारण टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है? 12, 12. इट्स नॉट जीरो बेटा, 12 का डाउनवर्ड लोड है. तो डाउनवर्ड लोड है तो निगेटिव हो जाएगा. आप ऑलरेडी 8 पॉजिटिव में हो, आपको 12 माइनस करना है, तो आप कहां पहुंचोगे? आप ऑलरेडी 8 पॉजिटिव में हो, आप 12 माइनस करना है तो बी पॉइंट तक कहां पहुंच जाओगे? बी पॉइंट पे कहां पहुंच जाओगे? बी पॉइंट पे कहां पहुंच जाओगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कोई वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 में से 12 माइनस कर दो, आप -4 पे पहुंच जाओगे. आप कहां पहुंच जाओगे? -4. ठीक है, -4 पे पहुंच गए. अब हमको पता है कि यार अगर लोड इंटेंसिटी लीनियर वैरी कर रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री वैरी करेगा. हमने इक्वेशन ऑलरेडी देखा है, कौन सा? V बराबर dm/dx. आया ना? ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी देखा है. या यहां पे तो ये यूज नहीं होगा, यहां पे आप ये लगाओगे W बराबर -dv/dx. यही लगाओगे ना? यहाँ पे तो ये लगाओगे, जो कि बताता है कि स्लोप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम एट अ पॉइंट विल गिव यू द लोड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट. यस, तो अब हमको ये बताओ ए पे स्लोप होगा या नहीं होगा? ए पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? अखिलेश कल नहीं आया था बेटा. ओके, तो अब हमको ये बताओ ए पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? ए पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? कम ऑन रिप्लाई फास्ट. होगा. वेरी गुड, क्योंकि यहाँ लोड इंटेंसिटी दिख रहा है 6 का, है ना? तो स्लोप होगा और नीचे की तरफ लाना है तो नीचे तरफ मिला देंगे, है ना? उसके बाद डी पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी कितना है? डी पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी कितना है? डी पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी कितना है? 0. तो बेटा अगर डी पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी 0 तो स्लोप क्या होगा? 0 होगा. स्लोप क्या होगा? 0 होगा, है ना? तो अब आपको क्या करना है? इसको स्मूथ कर से कनेक्ट कर देना है. यू नीड टू कनेक्ट दिस विद अ स्मूथ कर. समझ में आया? बोलो भैया, इज इट क्लियर? यस, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? गुड, गुड, बहुत क्लियर होना चाहिए भाई. अगर डाउट है तो पूछ लेना, डाउट मन में मत रखना, ठीक है ना? डाउट मन में मत रखना, ठीक है? अनमोल क्या पूछा है सर, बेंडिंग मोमेंट एट डी 0 कैसे हुआ? सर क्योंकि उसके लेफ्ट में लोड भी तो है. यार देखो लोड है, और देखो ना आपको ये इंटरनल हिंज है, तो इंटरनल हिंज पे एकदम क्लियर है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं आ सकता इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग. ठीक है, इसलिए वहां बेंडिंग मोमेंट 0 है. और अगर लोड है तो इसका नेट इफेक्ट निकाल लो ना. VA बराबर 8 है
है ना। तो 8 इंटू 4 32 और 12 इंटू 8/3 इज ऑल्सो 32, दोनों अपोजिट है तो वैल्यू जीरो हो जाएगा। लोड है लेकिन उसके बाद भी वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। बात समझा कि नहीं समझा? राइट, वेरी गुड। तो यहां पे आपका ये जो कर बना, ये जो कर बना, ये बना 2 डिग्री, है ना। अब D2 भी कोई लोड नहीं है, D2 भी कोई लोड नहीं है। अब D2 भी कोई लोड नहीं, क्या बनेगा? D2 भी कोई लोड नहीं, क्या बनेगा? 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। ये बनेगा 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। ये बना 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन और ये वैल्यू आपका 4 पे रहेगा। अब VB आपका कितना था? VB आपका कितना आया? VB आपका कितना आया? VB आया आपका 22, VB आया आपका 22, VB 22, VC 14। तो 22 का आपको अपवर्ड लोड दिख रहा है, 22 का आपको अपवर्ड लोड दिख रहा है बी पे, 22 का आपको अपवर्ड लोड दिख रहा है बी पे, क्या करे बेटा? 22 का अपवर्ड लोड दिख रहा है बी पे, क्या करे? ऊपर जाएंगे, यस और नो? वी विल मूव अपवर्ड, यस और नो? विल मूव अपवर्ड, ठीक है। और कहां पहुंच जाओगे? कहां पहुंच जाओगे? यू विल मूव अपवर्ड, यू विल मूव अपवर्ड, राइट। और कहां पहुंच जाओगे? यू विल मूव अपवर्ड, है ना, यहां कहीं पहुंचे, राइट। दिस वैल्यू इज +18, दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू इज +18, ओके। अब हमको क्या दिख रहा है? यहां पहुंच गए, बी पॉइंट पे पहुंच गए, बी पॉइंट पे जो पॉइंट लोड था उसको लगा दिए। अब हमको क्या दिख रहा है? अब हमको क्या दिख रहा है? यूडीएल। तो यूडीएल दिख रहा है तो उसके एंड में जाके देखेंगे, यूडीएल दिख रहा है तो उसके एंड में जाके देखेंगे। और एंड पॉइंट क्या है? 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 सी है, वेरी गुड। एंड पॉइंट इज सी, राइट। तो बेटा सी पॉइंट तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूडीएल? सी पॉइंट तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूडीएल? कमिंग टू द सी पॉइंट, व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूडीएल? 32, वेरी गुड। तो यार 32 आपको माइनस करना है क्योंकि डाउनवर्ड हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं। तो 32 माइनस करेंगे 18 में से तो कहां पहुंचोगे? 32 माइनस करेंगे 18 में से तो कहां पहुंचोगे? कहां पहुंचोगे भाई? 32 माइनस करते हैं 18 में से तो कहां पहुंच जाओगे? 14 पे, वेरी गुड। -14, वेरी गुड, राइट। और कनेक्ट कैसे करोगे? कनेक्ट कैसे करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट? हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट बिटवीन 18 एंड 14? विच कर? विच डिग्री कर? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, विच डिग्री कर? कौन सा डिग्री से कनेक्शन होगा? 1 डिग्री, वेरी गुड। दिस इज 1 डिग्री, है ना। तो ये 1 डिग्री हो गया, दिस इज योर 1 डिग्री, राइट। दिस इज योर 1 डिग्री। अब यार सिंपल सा बात है, 14 का अपवर्ड दिख रहा है तो 14 का अपवर्ड मिला दो, हो गया मेरा, बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। समझ में आया? बोलो भाई, क्लियर हुआ सबको? यस, इज इट क्लियर? अच्छा सवाल था कि नहीं? बड़ा सिंपल था यार, टफ नहीं था सवाल, टफ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट अच्छा होगा ना, कोई सवाल टफ नहीं होता। कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, कोई सवाल टफ नहीं होता। कॉन्सेप्ट अगर वीक रहेगा तब सवाल टफ होता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट की कमी होती तभी सवाल टफ होता है, वरना सवाल टफ नहीं होता। कोई कोई ऐसा सवाल नहीं होता जो टफ होता है। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, ये वाला पार्ट आपका प्लस में है, ये प्लस में है, इधर आपका माइनस, ठीक। ये वाला वापस से प्लस, राइट, एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज माइनस। सो ये आपका बना शियर फोर्स डायग्राम। अब मेरे को चाहिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ आई वांट टू ड्रॉ, नाउ आई वांट टू ड्रॉ, नाउ आई वांट टू ड्रॉ, नाउ आई वांट टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमको क्या चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमको क्या चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, यस और नो? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमको क्या चाहिए भाई? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमको क्या चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, यस और नो? सो व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? 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 कम ऑन प्लीज रिप्लाई। व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स? यस, स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, तो स्टार्ट हो गया ए, एंड हो गया सी, राइट। पॉइंट वेयर कंसंट्रेट पॉइंट लोड ऑफ मोमेंट इज एक्टिंग, तो हो गया बी, राइट। देन पॉइंट वेयर यूडीएल और यूवीएल स्टार्ट्स और एंड, तो एडी और बीसी, वो हो गया। उसके बाद पॉइंट वेयर लोड इंटेंसिटी या शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन, तो हमको दो पॉइंट ऐसा दिख रहा है इन द शियर फोर्स डायग्राम, तो पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा, वो पॉइंट को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। वो पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ेगा।
You need to consider these points. So let us say the points are, E and F. Let us say the points are E and F. मान लेते हैं कि पॉइंट क्या है, E और F. ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है जहां पे आपको बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चाहिए. और एक बार आपको इन पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिल गया, यू कैन ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. लेकिन अगर तुमको इन पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू नहीं मिला तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बना सकते हो. ये बात समझ में आया सबको? यस और नो? ये बात क्लियर हुआ सबको? बोलो भाई. यस, एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क. एनी डाउट इसमें पूछ लो पहले. अगर कोई डाउट है पूछ लो. अगर कोई डाउट अभी तक पूछ लो. हाँ भैया, कोई भी डाउट. सर एक बार दोबारा. यार देखो मैंने क्या बोला, क्रिटिकल पॉइंट के लिए मेरे को 4 पॉइंट देखना होता है. पहला, स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम. तो स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम कौन सा है? ए और सी. दीज आर द स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द बीम. दूसरा क्या बोला? पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड या मोमेंट इज एक्टिंग. तो ये आपको एज अ पॉइंट लोड की तरह काम करेगा जो बीम पे लग रहा होगा, क्योंकि सपोर्ट स्टार्ट और एंड तो ए और सी हो गया. राइट. देयर आफ्टर मैंने क्या बोला? पॉइंट वेयर यूडीएल और यूवीएल स्टार्ट्स और एंड. तो यू कैन सी दिस इज द पॉइंट. अगर तुम यहाँ यूवीएल को देख रहे हो तो यूवीएल का स्टार्ट ए है और एंड डी है. ठीक है. सिमिलरली यूडीएल को देख रहे हो, यूडीएल का स्टार्ट बी है और एंड सी है. ठीक है ना. और लास्ट मैंने बोला कि पॉइंट वेयर लोड इंटेंसिटी या शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस इट्स साइन. तो हमको 2 पॉइंट दिखा, 1 पॉइंट दिखा, ये दूसरा पॉइंट दिखा. समझ में आया अखिलेश? अखिलेश समझ में आया बेटा? यस, वेरी गुड. अनमोल क्या बोल रहे सर? एसएफडी B2C में यूडीएल है. B2C यूडीएल हाँ है, यूडीएल है तो 2 डिग्री आएगा ना. अरे अनमोल बेटा कब से 2 डिग्री आने लग गया? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 2 डिग्री आता है, शियर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री आता है. अनमोल बेटा. राइट. चलो, तो अब हमको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है. तो हमको क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी निकाल लिए, ए बी सी डी ई एफ. critical points. So what are the critical points? कोई बात नहीं, आपने तो बताया था ना कि आप जसपाल सर का क्लास अटेंड कर रहे हो. सो इट्स ओके. आई एम गुड राहुल, आई एम गुड. ठीक है, हमको याद रहता है यार, मैं किसी को भूलता नहीं हूं. ठीक है. इवन अ सिंगल स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ रहा है, मैं एक एक के बारे में बता दूंगा अगर मेरे से एक बार भी वो बात किया है. ठीक है. अब जो बात ही नहीं किया उसके बारे में क्या बता पाऊंगा. ठीक है. चलो, तो क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या क्या है? ए बी सी डी ई एफ. तो पहले ना जिस ई और एफ का बात नहीं करेंगे, पहले ए बी सी डी का बात करते हैं. तो बेंडिंग मोमेंट ए पे, बेंडिंग मोमेंट बी पे, बेंडिंग मोमेंट सी पे, बेंडिंग मोमेंट डी पे, पहले ये निकालेंगे. व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट ए, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट बी, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट सी एंड व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट डी. ठीक है. तो बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना होगा? ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? बोलो. ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? बताओ भाई. ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट ए? व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट ए? बोलो भाई जल्दी. बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना होगा? 0. सारे लोग बोल रहे 0. सारे लोग सहमत हो 0 होगा? यस. ए पे बेंडिंग मोमेंट है 0. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. अब बी पे बेंडिंग मोमेंट बताना है. बी पे बेंडिंग मोमेंट तो या तो लेफ्ट टू राइट आओ, या तो अरे बी पे बेटा, बी ये रहा. आप ये मत सोचो हिंज नहीं बात कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं जहां सपोर्ट है. कैसे 0 होगा? ए पे ना, ए पे पूछ लो ना कैसे 0 होगा. यार देखो ए पे, ए के लेफ्ट में कोई लोड है क्या? ए के लेफ्ट में कोई लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट है क्या राहुल? नो. तो अगर कोई लोड या कंसंट्रेटेड मोमेंट है ही नहीं लेफ्ट में, तो यार ऑब्वियसली बात है वहां बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. समझ में आया राहुल? बोल बेटा. राहुल समझ में आया? गुड. तो ए पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा. बी पे बेंडिंग मोमेंट बात कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट भी आ सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हो. मैं राइट टू लेफ्ट पसंद कर रहा हूं आना. मैं चाह रहा हूं राइट टू लेफ्ट आते, कम राइट टू लेफ्ट. तो अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो 14 का जो लोड है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा और ये जो यूडीएल ये क्लॉकवाइज देगा, है ना. दोनों लोड है.
अब 64 कैसे लिख दिया अनमोल? अनमोल 64 गलत है बेटा, है ना? तो यार देखो 14 वाला जो लोड है ये भी मोमेंट देगा और जो 32 वाला लोड है ये भी मोमेंट देगा, बट दोनों अपोजिट और हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, और हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। आप लेफ्ट टू राइट आओगे तब भी सेम आंसर आएगा जो अभी मैं निकालने जा रहा हूं, ठीक है? तो आप देखो राइट टू लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, यस, सब गलत है। देखो तो क्या लिखेंगे? आपका 14 का लोड, लीवर आर्म इज 4, नहीं रहा, ओके कट गया। देखो तो यहां पे क्या हो जाएगा, 14 इंटू 4, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस, लुक हियर माइनस ये जो यूडीएल है इसका मोमेंट, तो 32 का लोड है एज अ पॉइंट लोड अगर ट्रीट कर रहे हैं तो, ठीक है, और 2 का लीवर आर्म है, तो 32 इंटू 2 64 हो गया, सो माइनस 32 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 14 चौके 56, 56 माइनस 64, मतलब -8 किलो न्यूटन मीटर। ये डाउट क्या हुआ राहुल, क्या हुआ, डाउट आ गया क्या तेरे को? राहुल डाउट हो क्या तेरे को? राहुल डाउट है क्या तेरे को? यस, एनी डाउट? क्या डाउट है, बोल बेटा, क्या डाउट है बता। हम बेंडिंग मोमेंट बी पे आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अब तुम बोलोगे नहीं सर, हम ना एक काम करो, आप बी पे ही बेंडिंग मोमेंट बताओ, राइट लेफ्ट टू राइट। ये तो हमने आप ठीक है, आपने बता दिया राइट टू लेफ्ट ना, अब आप एक काम करो, सेम चीज डिराइव करो लेफ्ट टू राइट, ठीक है? तो आपके लिए मैं ये भी करके दिखाते हैं कि लेफ्ट टू राइट में सेम आंसर, ये अब -8 ही आना चाहिए, -8 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, साइन भी सेम आना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम आना चाहिए। तो अब देखो बी पे तुम बेंडिंग मोमेंट बता रहे हो, आप ए से आ रहे हो, तो ए से दो लोड है जो मोमेंट दे सकता है, दम ले सकते हैं यार, क्यों नहीं ले सकते सर? ए पॉइंट पे लोगे तब भी जीरो आएगा, आप राइट टू लेफ्ट आओगे तब भी वो जीरो आएगा, सारे फोर्सेस का नेट मोमेंट जीरो आ जाएगा, ठीक है? तो बी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कमिंग राइट, लेफ्ट टू राइट, तो 8 का जो मोमेंट है ये कैसा देगा, ये क्लॉकवाइज देगा, और ये यूडियल एंटी क्लॉकवाइज देगा, ठीक है? तो 8 इंटू लीवर आर्म कितना है, ये लीवर आर्म कितना है, 8 के कारण लीवर आर्म कितना है, 4 + 2, क्योंकि आप मोमेंट किस में बता रहे हो, बी पे बता रहे हो, यस और नो? बोलो भैया, आप मोमेंट किस में बता रहे हो, बी पे बता रहे हो, यस और नो? तो लीवर आर्म कितना होगा, 8 का लोड है, लीवर आर्म कितना, 8 का लोड है, लीवर आर्म कितना, बोलो भाई, 8 का लोड है, लीवर आर्म कितना, 6 का, तो 8 इंटू 6, है ना? तो ये क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस होगा। अब देखो ये जो पॉइंट, ये जो यूवीएल है, अगर इसको पॉइंट लोड मानते हैं, हाँ मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट एक ही है, समेशन मोमेंट अलग होता है सर। यूडीएल का लोड के वजह से बी पॉइंट पे मोमेंट नहीं आएगा, एकदम आएगा, उसको लेके आ रहे हैं हम। तो ये 12 को लोड है, ये 12 का जो एज अ पॉइंट लोड हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका ऑलरेडी तुम डी पॉइंट तक डिस्टेंस पता है, दैट इज 8/3, और क्योंकि तुमको बी पे मोमेंट लेना है तो 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट? और क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है तो हम क्या लिख रहे हैं, -12 इंटू 8/3 + 2, ठीक है? तो ये कितना हो गया, 8 से जब 48, -12 इंटू 14/3, ठीक है? तो 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके 12, ये हो गया 48 - 56, हो गया, जो कि कितना आया, -8। समझ में आया कि नहीं आया, बोल भाई? तो चाहे तुम लेफ्ट टू राइट जाओ, चाहे तुम राइट टू लेफ्ट जाओ, आपका आंसर नहीं बदलेगा, बस अब साइन कन्वेंशन प्रॉपर लेना, साइन कन्वेंशन गलत लोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है? बात समझ में आया, बोलो भैया, राइट? नाउ व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट डी, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट डी, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट डी, और व्हाट इज द मोमेंट एट डी, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट डी, और व्हाट इज द मोमेंट एट डी, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट डी, और व्हाट इज द मोमेंट एट डी? Come on, please reply. What is the bending moment at D, or what is the moment at D? बोलो भैया, what is the bending moment at D? Yes, it is 0 because it is an internal hinge. Because it is an internal hinge, and at the internal hinge, the bending moment will be 0, right? So bending moment at D will be 0.
बेंडिंग मोमेंट एट डी विल बी 0. इज इट क्लियर? सो बेंडिंग मोमेंट डी पे हो गया 0. अच्छा, एक पॉइंट और बचा, कौन सा? बेंडिंग मोमेंट सी पे. सी पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? हाँ, कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं, आप उसी से तो प्रूफ किए थे भी ये, तो कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं था, राइट? तो बेंडिंग मोमेंट सी पे क्या होगा? ये सी पॉइंट है, सी लास्ट सपोर्ट है, बेंडिंग मोमेंट सी पे क्या होगा? बोल भाई, बेंडिंग मोमेंट सी पे क्या होगा? 0 होगा. वेरी गुड. तो बेंडिंग मोमेंट सी पे भी क्या हो गया? 0. समझ में आया? यस और नो? सो सी पे भी आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है, बोलो भैया. यस, इज इट क्लियर? तो भैया हमने 4 पॉइंट ए, बी, सी और डी पे निकाल लिया. अब हमको ई और एफ पे निकालना है. नाउ वी नीड टू फाइंड एट ई एंड एफ. नाउ वी नीड टू फाइंड एट ई एंड एफ. ठीक है, तो अगले स्लाइड पे जाते हैं. पहले बात करते हैं फॉर एफ, क्योंकि एफ आसान है इसलिए एफ के लिए पहले जाएंगे. फॉर एफ पे यार देखो, एफ पॉइंट आपको यहां मिला, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो ये एफ पॉइंट? यस और नो? हाँ, गेम अब है, अब गेम है, गेम तो अब है. एफ पॉइंट देखो, एफ पॉइंट, एफ पॉइंट देखो, एफ पॉइंट देख पा रहे हो? सारे सारे लोग एफ पॉइंट देख पा रहे हो? तो ये एफ पॉइंट पे एनालिसिस हम लेफ्ट टू राइट करें या राइट टू लेफ्ट करें? ये एफ पॉइंट पे जो हमको एनालिसिस करना है, ये जो एफ पॉइंट है जिसपे हमको एनालिसिस करना है, हम लेफ्ट टू राइट आए या राइट टू लेफ्ट आए? राइट टू लेफ्ट. क्यों? क्योंकि राइट टू लेफ्ट आसान होगा, लेफ्ट टू राइट टफ होगा, लेंदी होगा, है ना? तो एफ पे हम आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट. फॉर एफ कमिंग राइट टू लेफ्ट. ठीक है, राइट टू लेफ्ट. तो सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. सबसे पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. तो मान लो कि ये h दूरी पे आ रहा है, मान लो ये h दूरी पे आ रहा है. ठीक है, मान लेते हैं कि h दूरी पे ये. तो सबसे पहले तो कट शेप दिखा के फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं. यहां पे आपका अपवर्ड लोड है ना, और आपका लगा हुआ है यूडीएल. ये पॉइंट आपका एफ है जहां पे आपका कट मिल रहा है. ये दूरी आपका एच है, और इधर जो लोड है आपका, वो लोड आपका है 14 का. ये 14 का लोड है, और जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी आपका 8 किलो न्यूटन पर मीटर का है. ये इंटेंसिटी आपका 8 किलो न्यूटन पर मीटर का है. ठीक है, तो हमको क्या पता है शियर फोर्स एट एफ क्या होगा? हमको क्या पता है शियर फोर्स एट एफ क्या होगा? हमको क्या पता है शियर फोर्स एट एफ क्या होगा? बोलो भैया, शियर फोर्स एट एफ क्या होगा? What is the shear force at F? What we know about F point? What we know about F point? Yes, that shear force at F is equal to 0, right? तो अगर shear force at F is equal to 0 मतलब जितना अपवर्ड उतना डाउनवर्ड. यस, तो हम क्या लिख सकते हैं? सीधे लिख सकते हैं 14 बराबर 8h. लिख सकते हैं क्या? कैन आई राइट लाइक दिस? कैन आई राइट लाइक दिस? यस और नो? h बराबर कितना हो गया? 14/8. 14/8 को आप क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट दिस एज 7/4. यू कैन राइट दिस एज 7/4. ठीक है, बात समझ में आया? तो अब हमको h का पता चल गया कि h कितना है. यू गॉट द वैल्यू ऑफ h. नाउ वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ h, आई वांट टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट f. यही तो मेरा मेन पार्ट था ना. आई वांट टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट f. आई वांट टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट f. यस, आई वांट टू फाइंड द बेंडिंग मोमेंट एट f. तो बताओ क्या इक्वेशन लिखे? पहले तो h के टर्म में लिखवा दो, बाद में रिप्लेस कर देंगे. पहले h के टर्म में लिखवा दो, बाद में रिप्लेस कर देंगे. बोलो क्या लिखे? यू नीड टू राइट द बेंडिंग मोमेंट एट f. यूज अ प्रॉपर साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन बहुत प्रॉपर यूज करो, और राइट टू लेफ्ट आके बताओ कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ h. इन टर्म्स ऑफ h. इन टर्म्स ऑफ h. बोलो भाई. 14h minus total load is 8 into h and the lever arm is h/2. सारे लोग सहमत हो इससे? सारे लोग सहमत हो इससे? यस, वेरी गुड. तो यहां से आपका h बराबर कितना है? 7/4. ठीक है, 7/4 minus 8/2 is 4. h square that is nothing but 7/4 का होल स्क्वायर. that is nothing but 7/4 का होल स्क्वायर. ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? पूछ लो. यहां तक कोई डाउट किसी को? पूछ लो. यस, एनी डाउट टिल हियर?
एनी डाउट टिल हियर प्लीज आस्क, एनी डाउट टिल हियर प्लीज आस्क। ठीक है, तो यहां से बेंडिंग मोमेंट एफ पे क्या आ गया, यहां से बेंडिंग मोमेंट एफ पे क्या आ गया, यहां से बेंडिंग मोमेंट एफ पे क्या आ गया, बोलो भैया, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट एफ, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट एफ, नथिंग बट इक्वल टू, यहां पे देखो ये 7/2 हो जाएगा, ये आपका 7 हो गया, तो ये हो गया 49/2। ठीक है, ये हो गया 49/2, और इधर देखो 1 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, दूसरे साइड हो जाएगा 49/4, मतलब ये आपका हो गया 49/4, मतलब ये तुम्हारा हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 10, 4 2 जा 8 20, 4 5 जा 20, तो मतलब 12.25 किलो न्यूटन मीटर। अब देख रहे हो मैंने कितना आसानी से कैलकुलेशन कर दिया, मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया, जहां तक पॉसिबल हुआ डिफ्रैक्शन में रखा, और जहां फ्रैक्शन कटा मैंने आंसर निकाल दिया, हाँ या ना। तो यार देखो यही ना आपको तरीका अपनाना है, बात समझे, जितना सिंपल रखोगे उतना आसानी से तुम सॉल्यूशन कर जाओगे। ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना मुश्किल होगा बनाने में। समझ में आया बात, समझ में आया ये बात, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब हम बात करते हैं फॉर ई, अब हम बात करते हैं फॉर ई, लेट मी टॉक फॉर ई। तो देखो यहां पे ई पॉइंट पे ध्यान दो, ई पॉइंट पे ध्यान दो, ई पॉइंट, लुक एट द ई पॉइंट, ई पॉइंट देख पा रहे हो सारे, ये आपका ई पॉइंट है। तो इस ई पॉइंट पे आप लेफ्ट टू राइट आना पसंद करोगे या राइट टू लेफ्ट, फटाफट बताओ, ई पॉइंट पे तुम लेफ्ट टू राइट आना पसंद करोगे या राइट टू लेफ्ट, ई पॉइंट पे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे हैं लेफ्ट टू राइट। यार देखो लेफ्ट टू राइट आएंगे तो हमको कट शेप कैसा दिखेगा, ट्राइंगल दिखेगा, ट्रापीजियम दिखेगा, ट्राइंगल दिखेगा या ट्रापीजियम दिखेगा, बोलो, ट्रापीजियम दिखेगा। तो क्या हम अभी तक ट्रापीजियम के बारे में कुछ सीखे हैं क्या, कि ट्रापीजियम लोडिंग है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो भैया, नहीं सीखे तो अब सिखाएंगे ना। ट्रायंगुलर लोडिंग तो सभी कर लोगे, ट्रायंगुलर लोडिंग तो सिखा दिए, ट्रापीजियम लोडिंग सीखो ना। मैं बोला ना मेरे हर क्लास में कुछ नया सीखोगे, हर क्लास में कुछ नया सीखोगे, इतना तो गारंटी है। ठीक है, जो कोई नहीं सिखा था वो सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो यस यू विल सी द ट्रापीजियम लोडिंग। ठीक है, तो कट शेप बनाते हैं ट्रापीजियम का, लेट्स ड्रॉ द कट शेप। ठीक है, ये आपका ट्रापीजियम लोडिंग हो गया। अब इसको ना फर्दर हम एक्सटेंड भी करते हैं ताकि ना आपको वेरिएशन क्लियर हो। ये लो आपको एक्सटेंड कर दिया, समझ लो लीनियरी वैरी है। ठीक है, सो अब यहां देखो बेटा, अब यहां देखो, हम हमेशा देखो जब भी डिस्टेंस लेंगे ना, जब भी डिस्टेंस लेंगे, जब भी डिस्टेंस लेंगे हम वो डिस्टेंस हमेशा वर्टेक्स पॉइंट से लेंगे। तो मान लो ये जो दूरी है ये एच है, और जो टोटल लेंथ था यूवीएल का वो था 4 मीटर का, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, बचा हुआ क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ये 4 माइनस एक्स, राइट। तो अब समझो यहां पे ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है, ये हाइट आपका 6 है, दिस हाइट इज 6, राइट, ये 6 है। तो आप अगर 4 मीटर जा रहे हो तो हाइट 6 है, तो एच मीटर में क्या हाइट होगा बोलो, अगर आप 4 मीटर जा रहे हो फ्रॉम दिस वर्टेक्स पॉइंट तो हाइट एच है, तो एच मीटर में क्या होगा, अगर आप 4 मीटर जा रहे हो तो हाइट एच है, तो 1 मीटर में कितना 6/4, तो एच मीटर में क्या हो जाएगा, एच मीटर में क्या हो जाएगा 6/4 इंटू एच, जो कि क्या हो गया 1.5 एच हो गया, दिस इज नथिंग बट 1.5 एच। ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार ये निकाल लिए, क्या किया, अरे कुछ नहीं किया, लीनियर वेरिएशन जानता है ना, लीनियर वेरिएशन जानता है ना, तो ट्रापेजॉइडल लोडिंग के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हम वर्टेक्स से ही एच मानेंगे, हम वर्टेक्स से ही एच मानेंगे, ठीक है ना।
तो हमने क्या बोला भाई, ये 4 मीटर का दूरी है, जो बेस है ना ये 4 मीटर का दूरी है, ये जो लेंथ है ट्रापेजॉइड का ये 4 मीटर का है, मतलब ये ट्रायंगल का। तो 4 मीटर में हाइट 6 है, 4 मीटर में हाइट 6 है, तो 1 मीटर में हाइट क्या होगा, 6/4 होगा। तो एच मीटर में क्या हाइट होगा, एच मीटर में क्या हाइट होगा, 6/4 इंटू एच। समझ में आ गया, राइट। सो दैट इज योर 1.5 एच। क्लियर हुआ सबको, यस सबको क्लियर हुआ, यस और नो, सबको क्लियर हुआ, यस और नो, यस बोलो यार, सबको क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, एक पार्ट में तुमको दिखेगा यूडीएल, यूडीएल का मतलब यूनिफॉर्म इंटेंसिटी थ्रू आउट, ठीक है। तो एक पार्ट में दिखा तुमको यूडीएल और दूसरे पार्ट में दिखेगा तुमको यूवीएल। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक पार्ट में दिखा तुमको यूडीएल और दूसरे पार्ट में दिखा तुमको यूवीएल, राइट। तो अगर ये यूडीएल है, अगर ये यूडीएल है तो ये वाला पार्ट का इंटेंसिटी भी 1.5 हो जाएगा, यस और नो, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, राइट। और ये जो बचा हुआ हाइट है ये क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ हाइट है ये क्या हो जाएगा, ये जो बचा हुआ हाइट है ये क्या हो जाएगा, बोलो भैया। ये जो टोटल हाइट अगर 6 है और आधा पार्ट अगर कुछ पार्ट 1.5 है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, यस वेरी गुड, 6 माइनस 1.5 6 माइनस 1.5 वेरी गुड, राइट। तो भैया मेरे यहां से आपका यूडीएल और यूवीएल का इंटेंसिटी डिसाइड हो गया एच के टर्म में, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये आपका 6 माइनस 1.5 है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, ये वाला पार्ट आने के बाद आपको क्या पता है कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट आपका ए है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये पॉइंट जो आपका एंड पॉइंट है ये पॉइंट आपका ए है और इधर आपका पॉइंट एफ है और इधर जो अपवर्ड लोड लगा था वो 8 है ना। तो आपको क्या पता है कि भाई शियर फोर्स एट एफ क्या होगा, शियर फोर्स एट एफ क्या होगा, 0 होगा। शियर फोर्स एट एफ क्या होगा, 0 होगा। तो अगर शियर फोर्स एट एफ 0 है तो आप क्या लिख सकते हो, कमिंग लेफ्ट टू राइट अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, यस और नो। तो अपवर्ड कितना है 8 है और डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड क्या है, डाउनवर्ड क्या है, ये देखो ये आपको ट्रापीजियम दिख रहा है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, यस व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, बोलो बेटा व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रापीजियम, व्हाट इज दिस एरिया ऑफ ट्रापीजियम, बोलो भाई व्हाट इज दिस एरिया ऑफ ट्रापीजियम, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मींस 1.5h प्लस 6, यस और नो, यही पैरेलल साइड है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना है 4 माइनस एच, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू 0, ये बराबर हो गया 0। तो अब देखो यहां पे 1.5h प्लस 6 इंटू 4 माइनस एच, ठीक है, ये बराबर हो गया 16 के, ये बराबर हो गया 16 के। तो यहां से आपको एच निकालना है, यहां से आपको एच निकालना है, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6h 1.5h इंटू 4 माइनस 1.5h स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 4 जा 24 माइनस 6h, दिस इज इक्वल टू 16, यस और नो। तो अब यहां पे देखो 6h चला गया, 1.5h स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बराबर 8 के, लिख सकते हैं। तो h बराबर क्या हो गया, रूट ओवर 8/1.5 दैट इज 3/2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको 16 दिख रहा है जिसका रूट निकल जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/√3, क्या लिख सकते हैं हम 4/√3 लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज 4/√3। तो यहां से आपका एच आना चाहिए मेरे ख्याल से 2.309, चेक करना, मतलब 2.31 मीटर आएगा, एच आपका आ रहा होगा 2.31, चेक करो अपने कैलकुलेटर में, चेक इन योर कैलकुलेटर,
check in your calculator. Is the value coming of 2.31? yes, h बराबर 2.31 आ रहा है, h बराबर 2.31 आ रहा है, बोलो भैया, is the h बराबर 2.31 coming? yes, good good. तो यार देखो आपने h बराबर निकाल दिया 2.31, है ना, तो 4 माइनस h क्या हो जाएगा 1.69, 4 माइनस h हो गया 1.69, 1.5 इंटू एच, मतलब इसका 1.5 टाइम्स, मतलब ये आ रहा होगा 3.46, ठीक है, ये आ रहा होगा 3.46, ये तुम्हारा इंटेंसिटी इधर दिखा, और इस यूवीएल का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा 6 माइनस 3.46 मतलब 2.54। यार देखो ये कैलकुलेशन मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है, आप भी कर लोगे समय लगेगा, आप भी कर लोगे समय लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो यार देखो ये आपका वैल्यूज आ गया, ये आपके वैल्यूज आ गए, तो यूडीएल का इंटेंसिटी आपको मिला 3.46 और यूवीएल का जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो मिला तुमको 2.54। ये क्लियर है, बोलो बेटा, ये क्लियर है आपको? यस, इज इट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट प्लीज पूछ लो, कोई डाउट किसी को पूछ लो भैया, कोई डाउट किसी को पूछ लो, क्लियर है? तो अब मेरे को लिखना है बेंडिंग मोमेंट एट एफ। नाउ आई वांट टू राइट बेंडिंग मोमेंट एट एफ। तो व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एट एफ? देखो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ड्यू टू पॉइंट लोड, सबसे पहले ड्यू टू पॉइंट लोड क्या मोमेंट लिखोगे? ड्यू टू पॉइंट लोड क्या मोमेंट लिखोगे? ड्यू टू पॉइंट लोड क्या मोमेंट लिखोगे? बोलो, ड्यू टू पॉइंट लोड क्या मोमेंट लिखोगे? यस, ड्यू टू पॉइंट लोड व्हाट मोमेंट यू आर गोइंग टू राइट? ड्यू टू पॉइंट लोड व्हाट मोमेंट यू आर गोइंग टू राइट? 8 into 1.69, yes or no? 8 into 1.69, yes or no? Yes. So this you are going to write, since it is clockwise, so it is plus. So 8 into 1.69, ठीक है। इधर देखो, अब ये यूडीएल है, ये यूडीएल नीचे लग रहा है तो एफ के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, है ना। तो यार देखो टोटल लेंथ कितना 1.69 और हाइट है 3.46, तो एरिया अंडर द डायग्राम क्या हो गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस लिख रहे हैं, 3.46 इंटू 1.69, ये टोटल लोड है, ये टोटल लोड है। नाउ व्हाट इज द लीवर आर्म? व्हाट इज द लीवर आर्म? ये लीवर आर्म कितना है भाई? ये लीवर आर्म कितना है? ये लीवर आर्म कितना है? ये लीवर आर्म कितना होगा भाई? अगर टोटल लेंथ 1.69 है तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होगा? 1.69 by 2, 1.69 by 2, ठीक है, 1.69 by 2, so that is your moment due to the UDL। अब बचा है UVL, अब बचा है ये UVL, लुक एट दिस, अब बचा मेरे पास UVL। तो UVL के लिए क्या करें? पहले तो टोटल लोड, दैट इज द एरिया अंडर द डायग्राम, it is creating an anti-clockwise moment, so it is minus. What is the area under the diagram? What is the area under the diagram? Half into 2.54 into 1.69, half into 2.54 into 1.69, okay, into 1.69. So this is the area under the diagram. What is the lever arm? What is the lever arm? 1/3 or 2/3? What is the lever arm? 1/3 or 2/3? 1/3 लोगे या 2/3 लोगे? यार अभी भी क्लियर नहीं है। आप मोमेंट एफ पे ले रहे हो बेटा, आप मोमेंट एफ पे ले रहे हो और सेंट्रॉइड इधर है, तो 2/3 दूरी ले रहे हो या 1/3 दूरी लेना पड़ेगा? अनमोल, अनमोल बोलो बेटा। 2/3, राइट, तो इंटू 2/3 ऑफ 1.69 हो गया। वैल्यू बताओ इसका कितना आ रहा है? वैल्यू बताओ कितना आ रहा है इसका? वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? टेल मी द वैल्यू, टेल मी द वैल्यू फास्ट, टेल मी द वैल्यू फास्ट। बहुत छोटा वैल्यू आएगा, 3 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगा। टेल मी द वैल्यू, यस, टेल मी द वैल्यू। अब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस,
Yes, tell me the value. Tell me the value fast. Tell me the value fast. Tell me the value fast. Yes, tell me the value. Someone please calculate this. 6.16. I think सही है बेटा. I think सही है. 6.16 किलो न्यूटन मीटर. सही है, एकदम सही है. एकदम सही है. सो बेंडिंग मोमेंट एट एफ आपका है प्लस 6.16 किलो न्यूटन मीटर. ये प्लस में आया. ठीक है, बाकी लोग भी देख लो, बाकी लोग भी चेक कर लो. ठीक है, तो अब सारे लोग कर लिए, सारे लोग कर लिए भैया. यस, सारे लोग कर लिए. यार आज बहुत दुखद न्यूज आया है, बहुत दुखद न्यूज आया है. सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड. अलग ही न्यूज था यार. मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत मेरे स्कूल से पढ़ा हुआ है, सेंट कैरेंस से स्कूल. राइट, मैं उसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ. आई स्टडी फ्रॉम द सेम स्कूल. ठीक है, तो थोड़ा दुख होता है बिकॉज सेम स्कूल मैटर करता है. मेरा बहुत अलग ही लाइफ है. राइट, जैसे आपने एम एस धोनी देखा है ना. एम एस धोनी के, मैं बताता हूँ सुनो. एम एस धोनी में एक धोनी थे, धोनी के बारे में बताया गया, और उसका किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने किया था. राइट, अब मैं बताता हूँ. मेरा जो 10th वाला स्कूल था, जहां तक मैंने 10th किया है, वहां से सुशांत सिंह राजपूत पास आउट है. और जहां से मैंने 11th-12th किया है, जो कि है जवाहर विद्या मंदिर शामली, ठीक है, वहां से एम एस धोनी पास आउट है. मतलब एक अलग ही था ना, मतलब एक अलग ही लेवल. मतलब यार ऐसा था कि भाई दोनों लेजेंड जिस स्कूल से पढ़े उस स्कूल से मैं पास आउट हुआ. बहुत अलग बात है ना, मजा आता है, एक अच्छा फीलिंग आता है. राइट, एंड सेकेंड थिंग इज, अभी मैं आपको बताता हूँ. आफ्टर कमिंग टू द अन अकेडमी, आई एम स्टार्टेड टेकिंग वेबिनार्स ऑन इन माई कॉलेज. मतलब वीआईटी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं पास आउट हूँ, ठीक है, वहां से मैं वेबिनार लेना शुरू कर दिया. वेबिनार्स टू एनकरेज स्टूडेंट्स फॉर गेट एंड ईएससी. तो एक प्राइड होता है ना, जो प्राइड मिलता है एक किसी को भी अपने काम से, वो चीज है इसमें, और इसीलिए मेरे को मजा भी आता है. राइट, तो दैट्स द पार्ट. है ना. तो भाई देखो, पॉइंट्स आपका आ गए ए बी सी डी ई एफ. है ना. अब इसको प्लॉट करने का टाइम है. तो ए पे बेंडिंग मोमेंट आपका 0 है. बी डी पे बेंडिंग मोमेंट 0 है. बी पे आपका वैल्यू -8 है. ठीक है, डी पे आपका वैल्यू -8 है. देन योर एफ वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट एट एफ इज 12.25. 12.25. ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट ई पे तुमने निकाला, बेंडिंग मोमेंट ई पे तुमने निकाला कितना, 6.16. ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट ई पे तुम्हारा आ गया 6.16 किलो न्यूटन मीटर. तो अब मेरा काम है कनेक्शन करना. अब क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे. अब क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे. तो यार जहां पे 2 डिग्री है, जहां पे 2 डिग्री है वहां पे 3 डिग्री हो जाएगा. जहां पे 2 डिग्री वहां पे क्या हो जाएगा, 3 डिग्री. जहां पे शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री है, वहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा. यस. तो यार देखो सिंपल बात है. ए पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है, ए पॉइंट पे शियर फोर्स है या नहीं है. यस, 8 का शियर फोर्स दिख रहा है सबको. यस और नो, 8 का शियर फोर्स दिख रहा है सबको. तो अगर 8 का शियर फोर्स दिख रहा है तो यार स्लोप होगा, और वो ऊपर की तरफ होगा. है ना. ये ना शियर फोर्स. राइट, अब ई पे शियर फोर्स क्या है, ई पे शियर फोर्स क्या है, ई पे शियर फोर्स क्या है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. ई पे शियर फोर्स क्या है, 0. तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0. स्लोप विल बी 0. राइट. डी पे शियर फोर्स है या नहीं है, 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 नहीं है ना. तो स्लोप होगा, स्लोप होगा. यहाँ पे डी पे शियर फोर्स है तो स्लोप होगा. अब इसको आपको क्या करना है, स्मूथ कर से कनेक्ट कर दो.
जस्ट अ मिनट, कनेक्ट दिस विद स्मूथ कर, और बस यार डिग्री दिखा दो, बस इतना बताना काफी है। बोल दो भैया 3 डिग्री है, दैट्स इट, ओवर, है ना। उसके बाद वो अपने आप समझ आएगा, चलो भाई 3 डिग्री बना हुआ है ना। अब जहां पे 0 डिग्री, जहां पे 0 डिग्री वहां क्या बनेगा, जहां पे 0 डिग्री वहां क्या बनेगा, 1 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे दिखा दो इट इज 1 डिग्री, यहाँ पे बोल दो दिस इज 1 डिग्री, है ना, दिस इज 1 डिग्री, राइट। उसके बाद आप देखो ये यूडीएल, तो यूडीएल है तो हमको क्या पता है, यूडीएल है तो हमको क्या पता है कौन सा डिग्री बनेगा, यूडीएल है तो हमको क्या पता है कौन सा डिग्री बनेगा, बोलो भैया, यूडीएल है तो हमको क्या पता है कौन सा डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, वेरी गुड। तो 2 डिग्री तो स्लोप देखना पड़ेगा, 2 डिग्री है तो स्लोप देखना पड़ेगा, है ना। स्लोप कैसे देखोगे, शियर फोर्स डायग्राम का वैल्यू देके, तो जस्ट राइट में शियर फोर्स का वैल्यू है या नहीं है, जस्ट राइट में शियर फोर्स का वैल्यू है या नहीं है, जस्ट राइट में शियर फोर्स का वैल्यू है या नहीं है, यस, जस्ट राइट में, बी के जस्ट राइट में इज देयर एनी वैल्यू, यस। तो भैया स्लोप होगा, स्लोप होगा, है ना, द स्लोप विल बी देयर। उसके बाद एफ पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, एफ पॉइंट पे स्लोप 0 होगा, और जो तुम्हारा सी पॉइंट है वहां पे स्लोप होगा, है ना। तो बस इसको कनेक्ट कर दो विद द स्मूथ कर, कनेक्ट दिस विद अ स्मूथ कर, राइट, गॉट द पॉइंट, यस और नो, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो भैया मेरे, अब यहां पे तुम्हारा इफेक्टिव डायग्राम दिख गया, अब यहां पे तुम्हारा इफेक्टिव डायग्राम दिख गया, ये बना तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये बना तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, ये बना आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, राइट। तो यार देखो यहां पे ये वाला पार्ट आपका प्लस में, दूसरा आपका पार्ट माइनस में, ये पार्ट आपका प्लस में। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन दिख रहा है सबको, कैन यू सी द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, कैन यू सी द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, यस और नो, कैन यू सी द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। बी पे स्लोप, यार देखो बी पे स्लोप क्यों नहीं होगा, जस्ट लेफ्ट में तुम्हारा माइनस वैल्यू है, जस्ट राइट में प्लस वैल्यू है, तो यार देखो ना दोनों पे तुमको स्लोप दिख रहा है कि नहीं, एक पे अगर स्लोप डाउनवर्ड है तो दूसरे में स्लोप आपका अपवर्ड है, देख पा रहे हो कितना होगा। अगर तुम लेफ्ट में देखते हो तो लेफ्ट में स्लोप का वैल्यू होगा -4, और अगर राइट में देखते हो तो राइट में स्लोप का वैल्यू होगा +18, समझ में आया अनिकेत, यस और नो। इसलिए तुम देखो यहाँ पे स्लोप 0 नहीं दिखाया है, यहाँ पे स्लोप दिखाया है, और दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू अलग अलग दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, यहाँ पे कितना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, 2, देयर आर 2 पॉइंट ऑफ contraflexion, there are 2 point of contraflexion, is it clear, there are 2 point of contraflexion in this diagram। मजा आया क्वेश्चन में, बोलो भैया, मजा आया क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन करते हैं लेकिन भयंकर करते हैं, आराम से करते हैं, मजे में, है ना। एंजॉयड द क्वेश्चन, यस, 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 1 क्वेश्चन फॉर 1 आवर। और लेकिन ये कितना कॉन्सेप्ट खोल के जाता है, ये सोचते हो आतिफ, कितना कॉन्सेप्ट खुल जाता है, एक एक चीज है, छोटे छोटे चीज को आप पकड़ लेते हो, है ना। और यार देखो बात ये है ना कि ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली में आपको डेवलप कराएंगे, सिंपल क्वेश्चन तो सभी बनवाते हैं यार, सिंपल क्वेश्चन बना के क्या करोगे, राइट, सिंपल क्वेश्चन तो सभी बनाते हैं, देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मी एंड अदर्स, राइट। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट एक एक चीज समझ में आ जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे आज मैं कुछ चीज आपको बताने के लिए लाया था, जैसे बहुत लोग अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक है, या कॉलेज से निकलने वाले होंगे, तो उनके लिए देखो रैंक इंप्रूवमेंट बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। मैं इस टीम का हेड हूं, मैं ही इस टीम को लीड कर रहा हूं, ठीक है। तो वो ये कल से शुरू हो रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 3 फैकल्टीज जून मंथ में पढ़ाएंगे, दैट इज ऐश्वर्या शर्मा सर, क्षितिज सर एंड चेतन सर, ये आपको ले रहे होंगे, ठीक है, क्लासेस, एंड ऑल दीज आर वेल गुड फैकल्टीज, राइट। तो यार देखो मस्त होके ज्वाइन करो। इस बैच का सबसे अच्छा खासियत बताऊं क्या है, तुमको 250 से 300 क्वेश्चन, 250 से 300 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट कराए जाएंगे, पर सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट 250 से 300 क्वेश्चन होगा। डोंट यू थिंक ये बहुत अच्छी चीज है, पर सब्जेक्ट तुम 250 से 300 क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छी बात है या नहीं है,
बोलो भैया। और इस बैच में सबसे अच्छा खासियत क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। इट इज दिस बैच इज मेड फॉर न्यूमेरिकल, और एज अ स्टूडेंट आपको न्यूमेरिकल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस बैच का टारगेट है न्यूमेरिकल्स बनवाना, ज्यादा से ज्यादा ही न्यूमेरिकल बनवाएंगे, और ये कल लॉन्च हो रहा है, ये कल शुरू हो रहा है, ये बैच आपका कल शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो भी अगर अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन का प्लान कर रहे हो, तो यार लेट करने का अब तो कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि अब बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो, तो आपको बस सिंपल सा चीज करना है, गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में जाने के लिए आप कौन सा कोड लगाओगे, कौन सा कोड लगाओगे, भाट10, कौन सा कोड है, भाट10, दिस इज माई कोड। ये कोड क्यों लगाओगे, तुम मेरे को प्रमोट कर रहे हो, मेरी टीम को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है ना। तो बस ये कोड अप्लाई कर देना, ठीक। और तुम अगर चाहते हो कि मेरी टीम का डिटेल दिखा दो सर, तो आज मैं वो भी लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। ये रहा मेरे टीम का कोड, देखो सारे मेरे टीम के जो लोग हैं, मेरे बारे में तो आप जान ही रहे हो सारा चीज, मेरे बारे में तो आप सारा चीज जान ही रहे हो। ये मेरी टीम है, ये सारी, ये पूरी मेरी टीम है जो मैं लीड कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्षितिज सर है, क्षितिज सर अब देख लो कौन सा एग्जाम ट्रैक नहीं किया, मल्टीपल स्टेट एग्जाम्स, है ना। एमटेक किया हुआ है, रिसर्च स्कॉलर है स्ट्रक्चर में, 4 टाइम्स गेट रैंकर है यार, तो इससे बढ़िया तो हो नहीं सकता। देन बात करें ऐश्वर्या सर, ऐश्वर्या सर को देख लो, जामिया मिलिया से तुम्हारा बीटेक किया हुआ है, देन एमटेक जियोटेक से किया हुआ आईआईटी दिल्ली, 4 टाइम्स गेट रैंकर है विद AIR 226, ठीक है। गेट में 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6+ ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। चेतन सर का बात करें, इनका ऑलरेडी गेट 2020 में AIR 55 रैंक है। अब सोचो तुम इनसे पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। और मैं बता दूं ये IIT रुड़की में मोर देन 99.2 परसेंटाइल स्कोर किए गेट में फॉर मोर देन 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे फैकल्टीज आपके लिए जो मैं लेके आ रहा हूँ, 3 साल से पढ़ा रहे हैं। फिर आप बात करें अविनाश सर, अविनाश सर AIR 4 लेके आए हैं जेई में 2017 में, ठीक है। और 2025 रैंक है 2017 गेट में। फिर उसके बाद बाबूलाल सर है, बाबूलाल सर अब देख लो एमटेक के आईटी मद्रास से स्ट्रक्चर में, और 6 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मृगांत सर अगेन वेरी डायनामिक फैकल्टी, राइट, एमटेक फ्रॉम एनआईटी वारंगल, गेट क्वालिफाइड, राइट, एंड 3+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, राइट। तो ये बहुत मजे लोग हैं, मतलब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा सर बहुत अच्छी टीम आपने बनाई है, राइट, यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो ये सारी टीम आपको आ रही है, कल से शुरू हो जा रही है, कल से रैंक इंप्रूवमेंट बैच हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग को, जितने लोग को भी अगर सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है, तो यार आज का दिन सबसे बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का, या क्योंकि ये कल 11 बजे शुरू होने जा रहा है। अब टाइम देख लो, अब टाइम देख लो, कल ही 11 बजे शुरू होने जा रहा है बेटा, ठीक है। तो 11 से एक पहला स्लॉट चलेगा, और दूसरा स्लॉट चलेगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, ये आपका दूसरा स्लॉट है रैंक इंप्रूवमेंट का। तो जितनों को भी सब्सक्रिप्शन के लिए जाना है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हो, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन फेसबुक। मैंने अपना लिंक आईडी जो अनअकैडमी का है वो भी शेयर कर दिया है, जो सोशल मीडिया का जो मेरा हैशटैग है वो भी शेयर कर दिया है, FB आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दोनों शेयर कर दिया है। तो आपको कोई भी डाउट है आप बेहिचक आके मेरे से पूछ सकते हो इस पे, ठीक है। समझ में आया, यस। चलो फिर मिलते हैं कल। सर आप भी टेलीग्राम चैनल भी बना लो, टेलीग्राम यार बना लेंगे, अभी थोड़ा टाइम है। सर क्यों सुसाइड किया ये तो वही जाने यार, इतना पैसा है सब कुछ है, बट मेंटल पीस नहीं होगा, कुछ कारण से किया होगा, राइट, दैट मे बी वन ऑफ द रीजन, राइट। अब इस पे क्या बात करो, अभी कुछ है ही नहीं तो क्या बोल सकते हो, सो बेटर टू से लेट्स सी व्हाट इज द रीजन, राइट। तो टेलीग्राम चैनल मैं जल्दी बनाऊंगा बेटा, आप उसका टेंशन मत लो, राइट। वी आर गोइंग टू मेक द टेलीग्राम चैनल वेरी सून, जिसपे आपके सारे डाउट्स एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। तो यार मस्त हो के आओ, ज्वाइन करो, कोई टेंशन मत लो, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर टू हेल्प यू, मैं आपका मेंटर रहूंगा, आप मेरा कोड लगाते हो, आई विल बी योर मेंटर, ठीक है। और मस्त होके आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। समझ में आया, यस। चलो फिर कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल नहीं यार, अभी आपका ये SFD PMD स्टॉप हो रहा है, 2 दिन मैं गैप लेता हूँ, कंटिन्यूअस क्लासेस चल रही है स्पेशल वाली, तो 2 दिन गैप लेता हूँ। वी विल हैव द क्लास ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे से क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। वेडनेसडे आपका शुरू करूंगा मैं एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, ओपन चैनल फ्लो में एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच अनिकेत, थैंक यू सो मच, राइट। तो वेडनेसडे को मैं एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप शुरू करूंगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे ऑफ कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस क्लासेस बहुत हो रही है, राइट, विल टेक द क्लास ऑन वेडनेसडे।
फॉर एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करो इसको। ठीक है, वीडियोस को प्रमोट करो, लिंक को प्रमोट करो, ताकि और भी ज्यादा बच्चे जुड़े मेरे को वेडनेसडे में। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट।